गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। गुरुदेव का जो कभी भगवान शंकर से मिलन हुआ था और ज्ञान की गंगा बही थी, वही ज्ञान की गंगा यहाँ बह रही है, जिसमें हम लोग सब नहा के निर्मल हो रहे हैं। भगवान शंकर कहते आ रहे हैं कि हे मुनीश्वर, जब ये चित्त शक्ति यानी मन का उत्थान, मन का मनन, जो वास्तव में माया का मूल है, मन का मनन ही माया कहलाती है और ये मनन ही संसार में भटका भटका के भटकाता और भटकाता रहता है। जब ये मन का मनन बिल्कुल समाप्त हो जाता है, चित्त का उत्थान इस चैतन्य, इस चिंतन को जब समाप्त कर लेता है, जब ये चित्त शक्ति मन के मनन से मुक्त होती है, जो ये मन का मनन इधर से उधर, उधर से इधर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जड़ चैतन्य मैं तू मेरा तेरा भला बुरा लोक परलोक का फिल्म पड़ा जैसे चलता है, इसी तरह चलता रहता है। इस चलने से जब मुक्त होता है, तब ये जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश परम शीतल है, इसी तरह ये भाग्यवान परम शांत और निर्मल हो जाता है, चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता है। और जिस तरह आकाश का कोई हिसाब नहीं, इसी तरह ये अपने वास्तव स्वरूप जो कि सब प्रकार के चिंतन से रहता है और जिसका न कोई आदि है न अंत है, उसमें तद्रूप हो जाता है। अपने आप को जो कुछ पहले जानता था, वो मिथ्या जानने की माया इसकी समाप्त हो जाती है और वास्तव ब्रह्म स्वरूप जिसका न आदि है न अंत है, उसमें अपने को तद्रूप पड़ा अनुभव करता है। और घन सुषुप्त सा हो जाता है, जैसे कोई गाढ़ निद्रा में विश्रांतिमान हो। इसी तरह ये भाग्यवान जिसके मन के मनन की माया रूपी बीमारी निवृत्त हुई है, ये स्वस्थ हो जाता है। जैसे जिसके सब रोग समाप्त हो जाते हैं, वो स्वस्थ रूप अपने को अनुभव करता है। इसी तरह
जिनके मन का मनन रूपी रोग निवृत्त हुआ है, जो कि अज्ञान के कृपा का फल है, ज्ञान जागृति से स्वस्थ हो जाता है, स्व सबों की सब कल्पना से रहता है। जिस तरह सब बुद्धों की सब प्रकार के वायु से रहता है, केवल पानी रूप है। जब हवा का युग समाप्त हो जाता है तो वही बुद्धबुदा अपने को अब सागर रूप जानता है या नहीं जानता। जैसे स्वप्ने का सब प्रकार का संकल्प समाप्त हो जाता है, तब प्राणी जागृत में जागृत रूप अपने को जानता है या नहीं जानता। इसी तरह मन का मनन, जो कि वास्तव में माया का रूप है, जो अपने आप में है भी नहीं और है की तरह बंधन देते बांधता आया था, जब अंतर्मुखता का दृढ़ अभ्यास करके इस पाश से मुक्त हो जाता है, इस मनन को चैतन्य शक्ति भस्म कर लेती है। जिस तरह जागृति स्वप्ने के सब प्रकार के संकल्पों को भस्म कर देती है। फिर ये घन सुषुप्त हो जाता है। आत्मा जो अचिंत्य देव है, वास्तव में आत्मा में कोई चिंतन नहीं। जैसे फिल्म की छाया बंद कर दी जाती है, फिल्म हटा लिया जाता है, तो पर्दा अपने आप में घन सुषुप्त सा रहता है न। वो जो माया नाचना कूदना, मैं तू मेरा तेरा, भला बुरा क्रियाएं और प्राणी और उनकी हंसने रोने की लीला सब समाप्त हो जाती है न। पर्दाडूल अपने आप में स्थित है, जो नहीं भासता था अब अपने को स्थित रूप में अनुभव करता है। जिस तरह पत्थर की शिला में पोल नहीं होता, होवे सो गाढ़ी शिला, उसके अंदर पोल नहीं होता, घन रूप रहती है। इसी तरह विवेकवान दृश्यते रहत अपने आनंद घन स्वरूप में विश्रांतिवान रहता है। जिस तरह नमक सब में मिलके रस रूप हो जाता है, इसी तरह ये सब में सब कुछ अपने को अनुभव करता है। लौणवत रसमय ब्रह्म हो जाता है। जैसे आकाश में शब्द लीन हो जाते हैं, अनंत शब्द सारे संसार में चलते हैं तो आकाश में गुम जाते हैं ना। जैसे आकाश में शब्द लीन हो जाता है, इसी तरह इस महाभाग्यवान का चित्त अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। जैसे कुछ काल के लिए आपका चित्त गाढ़ निद्रा में दब जाता है, पर लीन नहीं हुआ, दबा हुआ है। दबी हुई चीज निकल सकती है,
जिस तरह बाहर की आई बूंद गंगा में गंगा रूप हो जाती है, अब गंगा भी अलग नहीं कर सकती। इस अधिकारी का, भाग्यवान का चित्त आत्मा विलीन हो जाता है, जिसको निर्विकल्प समाधि कही जाए तो कोई अतियुक्ति नहीं। संकल्प विकल्प रहित समस्वरूप में विश्रांति। जिस तरह हवा जब बहने से रहित होती है, अचल हो जाती है ना, जैसे वायु चलने ते रहत अचल होता है, ऐसे इस भाग्यवान का चित्त अचल हो जाता है। चित्त की में जो चंचलताई का दोष है, जो दोष जन्म और मरण, संसार, हानि, लाभ, सुख दुख दिखाता था, चित्त का चलन जहाँ शांत हो गया, वहाँ वो सब माया गायब हो जाती है। चित्ते चलती संसारो। सच सच तो ये है कि ये सारा संसार, हम और तुम और हम, ये मात्र चित्त के चलन के न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न है न होगा। जिधर चित्त उधर संसार। और चित्त दिन और रात, रात और दिन, इधर की उधर की, नीचे की ऊपर की, पुण्यों की पापों की कई छलांगे मारता ही रहता है। बल्कि मरण दिखाएगा, जन्म दिखाएगा, जन्म दिखा के मरण दिखाएगा, रूप रूपांतर दिखाएगा, दिखा दिखा के दिखाता ही रहता है। और युगों इस तरह ये खेल चलता रहता है। जब ये दृढ़ पुरुषार्थ करता है, चित्त अचल हो जाता है। चित्त सवाय आत्म परायणताई के अचल होता नहीं। माया में भोगों की तरफ थोड़ी देर अचलताई और फिर चंचलताई। जैसे पूरी जागृति में आने पर स्वप्ने के चित्त के चंचलता का लेश भी नहीं दिखता। जैसे वायु चलने ते रहत अचल होता है, तैसे चित्त अचल हो जाता है। जैसे सुगंधी पुष्प में भरी रहती है, इसी तरह चित्त वृत्ति आत्म स्वरूप में विश्रांतिवान होती है। जिसको निर्विकल्प समाधि कहा जाएगा, जिस समाधि में कोई प्रकार के संकल्प विकल्प के लेश का लेश भी नहीं होता। ऐसे चित्तवृत्ति आत्म तत्व की विश्राम को पाती है। ये मुनीश्वर सु आत्म सत्ता, यानी हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, इनका उनका, उनका इनका, वो आत्मा कैसा है? हमारा रूप असली कैसा है? इस पर भगवान शंकर प्रकाश डाल रहे हैं। सो आत्मा कैसा है, कैसी है?
आत्मा न जड़ है और न चैतन्य है। कहेंगे चैतन्य तो है ना। ये भी मन का मनन दिखाता है। जिस तरह पर्दा कैसा है, न रावण है न राम जी है। वो फिल्म दिखाता है ना, ये राम जी और रावण। जड़ और चैतन्य, भगवान एक है, एक और दो, ये कल्पना दिखाती है ना। पर किसी की भी कल्पना आज तक आत्म तक पहुंच भी नहीं सकती। जैसे सपने का बड़े से बड़ा देवता क्यों न होए, जागृत तक पहुंचता है क्या? जागृत तो एक आप ही आप है ना। इसी तरह ब्रह्म परमात्मा, जिसको एक के उपाधि से आत्मा बोलते हैं, समष्टि के उपाधि से ब्रह्म बोलते हैं, और दोनों उपाधियां उधर कर दें तो क्या कहेंगे? न आत्मा कहेंगे न ब्रह्म कहेंगे। किसी के वाणी का विषय ही नहीं, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं। भले भगवान कृष्ण हो गए हैं, राम भगवान हो गए हैं, और देवी देवता, पीर पैगंबर, ओलिया, कई करामतें दिखाई, जो चाहे वो कर दें, पर आत्म स्वरूप का सही वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया है, न कर सकते हैं, न करेंगे। अंत कारण केते बिलला, ताका अंत न पाया जाए। बुध बुधे जा लहड़े अनंत हो गए हैं, पर वो पानी का हवाला दे सकते हैं क्या? सही। सपने वाले कितने भी बड़े हों, जागृत में उनका अस्तित्व ही नहीं, तो वो क्या बोले जागृत के लिए? वेद भगवान भी नेति 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 करके पिंड छुड़ाता है, और गुरुओं का ग्रंथ देखो, पुण्यवड्डा है, पुण्यवड्डा है, पुण्यवड्डा है कह के पिंड छुड़ाती है। जो केवल आपे आप है, और सब में सब कुछ है, जबकि सब कुछ उसमें कुछ भी नहीं। वो कुछ होवे तो उसका हवाल देना। वो है, नहीं है पर है। सपने के संसार में जागृत नहीं है, पर जागृत ही जागृत है। अज्ञान निद्रा में हमको ईश्वर नहीं दिखता है, आत्मा नहीं दिखता है, पर सब कुछ ये जो भी हम और तुम मान जान बोल चाल कुछ भी नहीं, आत्मा ही आत्मा है। सपने वाले न माने तो क्या जागृत न रहेगा? हम तुम न माने तो आत्म तत्व न रहेगा। सब लहड़ें बुदबुदें झाग चक्र पानी का अनादर करें, कौन पानी? हम हैं, तुम हैं, ये है, वो है, तो पानी रहेगा या वो रहेंगे? सर्व कलनाते रहत अचेत चिन्ह मात्र है, जिसमें चिंतन कुछ भी नहीं और आप ही आप है। अचेत चिन्ह मात्र। पहले शब्द कठिन नजर आते हैं, जब इनका अर्थ हृदय में खुलता है तो ये बड़े अमृत रूप लगते हैं। जैसे कोई आदमी नया आपसे मिला हो, उसकी जानकारी कुछ भी न हो, तो आपका उससे कुछ भी स्नेह नहीं होगा, न जाने कौन है। पर जब उनका संपर्क होवे और उनके गुणों की सुगंधी आपको आवे, तो वही कितना मीठा लगने लगता है। इसी तरह पहले ये शब्द भार रूप नजर आते थे। जब इन शब्दों बुद्धि जब निर्मल होती है, शुभ कर्मों, भगवत भजन और सत्संग की कृपा से, और इन शब्दों का अर्थ हृदय में जितना जितना सही खुलता है, उतना उतना इतने प्यारे लगते हैं कि क्या कहा जाए। अचेत चिन्ह मात्र।
आत्मा अचेत चिन्मा, जिसमें चिंतन कुछ नहीं, और है भी हाजरा हजूर। भाई जागृत में सपने का चिंतन कुछ भी नहीं, और जागृत है भी हाजरा हजूर। ऐसा होता है? नहीं होता है। इसी तरह आत्मा भगवान की बड़ाई कर रहे हैं, भगवान के विषय में बोल रहे हैं, जो भगवान सबों का अपना आप है। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलिपा, सब में समाया, सबसे अलग है। सर्वनिवासी सदा अलिपा, आपका जागृत सपने में सब में समाया है ना, और सबसे असंग है ना। सर्वनिवासी सदा अलिपा, तो ही संग समाई। पुष्प मध्य ज्यों बांस बसत है, जिस तरह फूलों में सुगंधी बसती है, मुकरमाए जैसे छाई। शीशे में जिस तरह तुम्हारा रूप बिंब नजर आता है, प्रतिबिंब नजर आता है, मुकरमाए जे तैसे ही हरि बसे निरंतर। आश्चर्य की बात है, संतों के तुले तुलाए शब्द हैं। तैसे ही हरि बसे निरंतर, रात दिन 24 घंटे, किसी भी चोले में तुम बदलो चाहे अदलो। तैसे ही हरि बसत निरंतर, घट ही खोजो भाई, तुम अपने अंदर खोजो। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलिपा, तो ही संग समाई। पुष्प मध्य ज्यों बांस बसत है, मुकुड़मा जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, वही अंदर है वही बाहर है, और बंदर बाहर तुम्हारे मन का मनन है, न वो वह अंदर है न बाहर है, वो आप ही आप है। अंदर बाहर तुम्हारे मन का मनन तुमको दिखाता है, और मनन आत्म स्वरूप में कुछ भी नहीं, जिस तरह स्वप्ने वाला मनन तुम्हारी जागृत रूप में कुछ भी नहीं। बाहर भीतर एको जानो, यह गुर ज्ञान बताई, क्यों नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। ऐसे अपने आप को जाने बिना तुम्हारे मन का मनन रूप मैल निवृत्त नहीं होगी। ऐसे अपने आप को जब जानोगे, तब तुम्हारे मन की मैल ऐसे नष्ट हो जाएगी, जैसे प्रकाश अंधकार का भक्षण कर लेता है, बल्कि प्रकाश अंधकार को अंधकार रूप कर देता है। जानत तुम्हें है जाई, सो जाने जिस। स्वात्म सत्ता कैसी है? न जड़ है न चैतन्य है। सब प्रकार के मन के मनन ते भगवान आत्मदेव अपना आप रहता है। आपके अपने आप में कुछ भी चिंतन नहीं, ये वास्तवता है। चिंतन करे है जब तक नहीं ब्रह्म जाना जाए है, जब तक चिंतन तब तक जीव। ब्रह्म स्वरूप होते भी जी, जब तक हवा का योग तब तक बुदबुदा, लहर, झाग, उत्पत्ति, विनाश। पानी में हवा कुछ भी नहीं, और हवा पानी में अनंत रूप नामों की माया दिखाती है। आपके जागृत रूप में स्वप्ने वाले फुरने का लेश नहीं, पर स्वप्ने वाला फुरना आपको अपना आप और संसार और जन्म मरण दिखाता है। वास्तव में आप निर्मनन स्वरूप हैं, अवास्तव में मनन रूप में फलाना हूँ और फलानी हूँ, मैं जन्मा हूँ और मैं मरूंगा।
जब ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन रूपी दृढ़ 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 अभ्यास करोगे, सत्पुरुषों का संग करोगे, तो ये मनन आपका खत्म होता जाएगा। जहाँ मनन पूरी तरह से खत्म हो गया, आप न रहे और आप ही आप रहे। जैसे झटके देने वाला स्वप्ने के मनन का नाश करता है और वो मनन खत्म होता जाएगा, स्वप्ने वाला ही न रहेगा। स्वप्ने वाला न रहा, बाकी जागृत का जागृत रह गया ना, जो नित्य मुक्त है। हमारा तुम्हारा अपना आप नित्य मुक्त है। वास्तवता ये है कि तुमको जो ये माया तरह तरह के चकमे दिखा के आनंद के चकमे दे के भटका रही है और तुम आनंद के भूखे हो। कोई न माने तो वो नशे में है। जैसे नशेई एक का दूसरा मानता है, नहीं मानता है। सब आनंद के भूखे हैं, चाहे चोर, चाहे साध, चाहे राजा, चाहे रंक, चाहे भला, चाहे बुरा, चाहे जीव जंतु कैसा भी क्यों न हो। पर वास्तव में तुम्हारे अपने आप को, असली अपने आप को आनंद की लोड़ ही नहीं। जैसे राजा सपने में कंगालता देखे और धन की इच्छा करे और कई दुखों से बंधा हुआ उनसे छुटकारे की इच्छा करे और जाग जाए तो उसके जागृत रूप में कोई बंधन या उनसे छुटकारा या धन की इच्छा का होता है क्या? अपने को राजा देखता है नहीं। इसी तरह अज्ञान से हम अपने को दुखी मानते हैं और उस दुख निवृत्ति के लिए आँखों से, कानों से, वाणी से, तन से, मन से, कर्मों से, धर्मों से बड़ी यत्नमयी छलांगे मारते हैं कि हमारा दुख दूर हो, आनंद आवे। और जब अपने वास्तव स्वरूप का बोध होता है तो ये छलांगे ही नहीं रहती, क्योंकि अपना वास्तव स्वरूप आनंद रूप है। आनंद को आनंद की इच्छा नहीं होती, अग्नि को गर्माई की इच्छा होती है क्या? बर्फ को शीतलता की इच्छा होती है क्या? स्वस्थ प्राणी को औषधि की इच्छा होती है क्या? रोगी को होती है। इसी तरह ये अज्ञान रूपी रोग लगा हुआ है और इसके छूटने के लिए कई हम उपाय करते जन्मते मरते आए हैं और उसी पथ पर चल रहे हैं। भगवान शंकर आत्मस्वरूप पर प्रकाश डालते हैं जो अचित चिन्ह मात्र स्वरूप है। सर्व कलनातिरहित अचित चिन्ह मात्र है। इस तरह अंकुर में जिस तरह बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, टहनियाँ भी, पत्ते भी, फूल भी, फल भी इत्यादि, इसी तरह आत्मसत्ता जो देश काल वस्तु के सारे ब्रह्मांड सहित जिसमें समाया हुआ है, ऐसे अपने आप में विश्रांतिवान होता है। ये तीसरी विश्रांति पर भगवान शंकर वर्णन करते आ रहे हैं, 2 पर शायद ऊपर कर दिया है। जो हर जगह, हर समय, सब में सब कुछ है,
सत्य सत्य हम बोलते तो हैं, सत्य है सत्य है, ये भी तुम्हारे मन के मनंदी, तुम्हारी मन का मनन है। सत्य उसको बोलते हैं जो हर जगह हर समय सब में सब कुछ हो। ये इस वक्त यहाँ है तो इस वक्त दूसरी जगह नहीं, और ये सब प्राणियों और पदार्थों से अलग है। और हर समय नहीं, इस समय है तो इस समय दूसरी जगह नहीं, हर देश में नहीं। माया में ये तीन जुदाइयाँ होती हैं। जो जुदाइयों वाला हो जगह से, वस्तु से, देश से, वो झूठा होता है, और जो तीनों जुदाइयों से रहे तो उसको सत्य कहते हैं। आत्म सत्ता हर जगह हर समय सब में सब कुछ है। थोड़ी देर के लिए स्वप्न और जागृत का स्मरण करें। आपका स्वप्न वाला अपना रूप उसी वक्त वहाँ है, उसी वक्त दूसरी जगह नहीं, और हर वस्तुओं से अलग है, हर देश से, हर वस्तु से, हर समय से अलग है, जुदा है। पर जागृत जो है वो हर जगह उनमें भरपूर है, हर समय, और सब कुछ सर्वरूप है।